जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महसूरी स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, यानी कि इस टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी देशों के जो है राष्ट्रीय खेल को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, एक बार अपने दोस्तों को बात सही कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार सही करेंगे अपने दोस्तों के पास। देखिए, आपकी लाइव क्लास जो है 6 बज के 30 मिनट पर जो है स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी क्लास जो है 6 बज के 30 मिनट पर स्टार्ट हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी 6 बज के 30 मिनट पर ज्वाइन होना मत भूलिएगा। देखिए, ये सब टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से ज्वाइन होइए और एक बार सही करिए। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, हम लोग अपना क्लास जो है स्टार्ट करते हैं और बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग आंसर बताएंगे, नहीं पता रहेगा तो अभी जो है लास्ट में आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन है जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, इससे यहाँ पर पूछा क्या गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताएंगे। लास्ट में बताएंगे, आप लोग खुद बताएंगे। हम लोग इसको लास्ट में करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे कि आप लोग ही इसका आंसर बताएंगे। मैं इतना आपको याद करा दूंगा जो है, लास्ट में आप लोग खुद इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर ये होगा। बाकी अब चलिए देखते हैं आगे। तो आगे आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी कि इसमें पूछा गया है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसको भी आप लोग आसानी से बताएंगे। जब हम लोग लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यही क्वेश्चन जो है लास्ट में हम लोग करेंगे खुद। तो आप लोग इसका आंसर खुद बताएंगे। देखिए, टेनिस, टेबल टेनिस देगा, क्रिकेट देगा, हॉकी देगा, बेसबॉल देगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें पूछा गया है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कि देखिए, यहाँ पर पूछ लिया है तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर जो है श्रीलंका दिया गया है, भूटान दिया गया है, ऐसे ही भारत दिया गया है, रूस दिया गया है। तो इसका भी आंसर जो है आप लोग ही बताएंगे। मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो है आप लोग लास्ट में इसका आंसर खुद बताएंगे, क्योंकि आपको याद ही हो जाएगा। ऐसे ही बताएंगे आप लोग। बाकी आगे देखेंगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल? यानी कि देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बुल फाइटिंग जो है एक किस देश का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन दिया गया है, इंग्लैंड दिया गया है, जापान दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है। इसका भी आंसर जो है आप लोग खुद बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो पूछ जाते हैं कि पूछ लेगा चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। उल्टा भी पूछ सकता है कि जो है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो है मैच करने के लिए जो है निम्नलिखित यहाँ पर दिया जाएगा, ये राष्ट्रीय खेल दिया जाएगा, उसके बाद देश दिया जाएगा। क्या कहा कि जो है मैच कर दीजिए इसमें, यानी कि मिलान करने को भी आ जाएगा। तो उसको भी आप लोग घबराइएगा मत। अगर जो है आपको याद है कि प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप लोग जो है इसका आंसर भी आप लोग आसानी से ला सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। बाकी जो है अगर डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अभी आप लोग आंसर बता सकते हैं। ये आप लोग लास्ट बताएंगे, जो है आप आसानी से बताएंगे। बाकी चलिए देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूछा गया है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यहाँ पर पूछ लिया जापान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर हॉकी दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है, जूडो दिया गया है, और जो है बेसबॉल दिया गया है। तो अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप बताएंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जूडो जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो है आपको पता रहेगा कि जापान जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये भी बता सकते हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय खेल जापान का जो है कौन सा है। उल्टा भी बता सकते हैं कि जो जूडो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न पूछा गया है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो वॉलीबॉल दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है, हॉकी दिया गया है, एक बैडमिंटन दिया गया है। तो इसका भी जो है आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन आप लोग कब चूज कर सकते हैं, कब सही बता सकते हैं, जब आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आंसर इसको फिर साफ लाऊंगा, तो भी आप लोग आसानी से बता देंगे। यानी कि यहाँ पर दिया गया है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। ऐसा भी प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय खेल दे देगा, पूछ लेगा किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं यहाँ पर। अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे, चार्ट के माध्यम से जो है हम लोग याद करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, आंसर इसका खुद बताएंगे आप लोग। इसका जो है इस 6 क्वेश्चन का दृष्टि देखिए, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है। इसका जो है आंसर आप लोग खुद बताएंगे। यहाँ पर जितने आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका जो है आंसर आप लोग खुद ही बताएंगे। यहाँ पर मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप लोग
पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा सब कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, इधर जो है क्या दिया गया है, इधर देश दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, इधर जो है प्रमुख देश दिए गए हैं, उसमें जो है इधर राष्ट्रीय खेल दिया, यानी कि उस देश का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, ये दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कनाडा, कनाडा का पूछ लेगा अगर राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो आप लोग क्या बताएँगे, आइस हॉकी बताएँगे। क्या? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो आप लोग बताएँगे आइस हॉकी। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग बांग्लादेश, बांग्लादेश का अगर पूछ लेगा बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो आप लोग क्या बताएँगे, कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो बताएँगे ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बताएँगे दक्षिणी कोरिया का है। ऐसे ही न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का अगर पूछ लेगा आपसे इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएँगे रग्बी, रग्बी कहाँ का है, तो आप बताएँगे न्यूजीलैंड का है। ऐसे ही भारत, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसको सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही होगा कि जो है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोगों को पता है हॉकी होता है, बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है, तो आप बताएँगे हॉकी है। ऐसे ही क्यूबा, क्यूबा एक देश है, इसका भी राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा कौन-सा है, तो आप लोग बताएँगे बेसबॉल है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं यहीं पर ही उनका आंसर बता देता हूँ। जैसे पूछ लेगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो हॉकी है। देखिए और देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो सकता है, यानी कि जो है एक से अधिक देशों का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो सकता है, यानी कि क्या कहने का मतलब ये है, राष्ट्रीय खेल एक देश के 2 देशों में हो सकते हैं, यानी कि 2 देशों का राष्ट्रीय खेल एक ही हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लोग घबराइएगा मत। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसको याद करेंगे कुइबा, कुइबा का क्या है? कुइबा का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो आप बताएँगे जो है बेसबॉल जो है कुइबा का राष्ट्रीय खेल है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से याद करेंगे, आप लोग क्या करेंगे इधर वाला जो है, इधर वाला देखेंगे, इधर वाला जो राष्ट्रीय खेल दिया गया है, इसको आप लोग जो अपने हाथ से ढक लेंगे और जो है इधर वाला देखेंगे और बताएँगे इसका कौन-सा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जो है इधर वाला पार्ट जो दिया गया है, इधर वाला पूरा पार्ट आप लोग अपने हाथ से ढक लीजिए और जो है इसको याद करिए। तो देखिए एक बार कनाडा का पूछेगा तो आप बताएँगे आइस हॉकी, कनाडा क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे आइस हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है, किसका? तो कनाडा का। बांग्लादेश का पूछेगा तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या रहेगा? तो आप बताएँगे कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे कबड्डी है। कोई व्यक्ति है जो बंगले से यानी कि बंगले से देख रहा है कि कबड्डी हो रही है। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। बंगले से जो देख रहा कोई व्यक्ति है, जो अपने घर के बंगले से देख रहा है, क्या देख रहा है? कि बाहर जो है कबड्डी हो रही है। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी जहाँ पर ट्रिक बैठेगा मैं वहाँ पर ट्रिक भी बताऊँगा आपको, ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद करेंगे। यानी कि जहाँ पर ट्रिक बैठेगा वहाँ पर मैं बताऊँगा, वहाँ से आप लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दक्षिणी कोरिया का आप लोग कैसे याद करेंगे? ताइक्वांडो, ताइक्वांडो इसको आप लोग याद करेंगे, दक्षिणी कोरिया की जो है राष्ट्रीय खेल है। ऐसे ही न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे रग्बी, रग्बी जो है कहाँ का है? तो आप बताएँगे न्यूजीलैंड का है। ऐसे ही आप लोग देखिए भारत, भारत का क्या है? तो हॉकी, इसको सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही होगा। और उसके बाद क्यूबा, क्यूबा का क्या है? क्यूबा, क्यूबा मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है बेसबॉल, बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे बेसबॉल है। तो देखिए यहाँ पर क्यूबा बा आया है, बा यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्यूबा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार बा आ गया, यानी कि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला चार्ट हम लोग देखते हैं, अगला चार्ट और देखेंगे और इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है, तो उसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये बार-बार पूछा गया प्रश्न। देखिए दक्षिणी कोरिया जो है यहाँ पर बार-बार प्रश्न पूछा गया है ऐसे, इस पर आप लोग 3 स्टार लगा लेंगे। उसके बाद देखिए भारत का तो इम्पोर्टेंट है ही, भारत पाक में रोक सकता है। बाकी जो है यहाँ पर और इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो हम लोग जो है क्यूबा भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करेंगे, यानी कि इन तीनों को आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी बांग्लादेश का याद करना चाहें तो बांग्लादेश का भी याद कर सकते हैं। बांग्लादेश का जो है बंगले से जो है कोई कबड्डी की देख रहा था, यानी कि इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी हम चलिए देखते हैं अगला चार्ट देखेंगे और जो है याद करेंगे अगला चार्ट को। तो इस चार्ट को पूरा याद हो गया होगा आपको जो है दक्षिणी कोरिया क्या का क्या है, दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रीय खेल क्या है तो बताएंगे ताइक्वांडो है, भारत का हॉकी है, क्यूबा का बेसबॉल है, बांग्लादेश का जो है कबड्डी है। बाकी अगले देखिए अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, इधर भी देश दिया गया है, इधर जो है राष्ट्रीय खेल, यानी कि पहले देश दिए रहेंगे उसको जो है राष्ट्रीय खेल दिए रहेंगे। यहाँ पर पूछा गया श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप बताएंगे वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है, तो उसको आप लोग याद करेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे वॉलीबॉल है। उसके बाद देखेंगे फ्रांस, फ्रांस का जो है फुटबॉल है। फ्रांस से फुटबॉल। इस तरह से आप लोग याद करेंगे फ्रांस फुटबॉल दोनों एक जैसा है। उसके बाद देखेंगे स्वीडन, स्वीडन का भी जो है फुटबॉल ही है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग बताएँगे बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बाकी ईरान, ईरान का जो है कुश्ती है। देखिए जब
ईरान में आप जानते होंगे कि कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम ज़्यादा होता है। वहाँ पर देखेंगे ईरान, ईरान का जो है वहाँ पर कुश्ती यानी इसलिए जो है कुश्ती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पर जो है जिस देश में पेट्रोलियम ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है आपस में लड़ाई होने लगती है। क्यों लड़ाई होने लगती है? क्योंकि जो है कोई सस्ते दाम पर तेल बेचता है, कच्चा तेल, कोई महँगे दाम पर बेचता है, इसलिए जो है वहाँ पर कुश्ती होने लगती है कि मेरा बिके, मेरा ज़्यादा बिके, इसको कल इस देश का जो है तेल, कच्चा तेल कम बिके, इस देश का तेल ज़्यादा बिके, इसलिए जो है वहाँ पर कुश्ती होने लगती है। यानी कि ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे कुश्ती है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करके हँसिए मत। बाकी देखेंगे आगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसको एक बार फिर से आप लोग याद करेंगे। देखिए श्रीलंका, श्रीलंका वॉलीबॉल यानी कि बाली, श्रीलंका में जो है बाली गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल गए थे। श्रीलंका में जो है आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने रामायण देखा होगा, तो श्रीलंका में बाली जी गए थे। क्या करने के गए थे? तो यहाँ पर जो है राम को समझाने गए थे। आप लोगों को पता ही होगा जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? तो वॉलीबॉल हो गया, क्योंकि बाली जी वहाँ पर गए थे। तो इस तरह से आप याद करें, सॉरी जब बच्चे जो है बाली नहीं कहता है, हनुमान जी गए थे। बलि, बलि आप लोग बलि माने माने मतलब हनुमान जी मान लीजिए, बालाजी, बालाजी आप देखिए बालाजी, यहाँ से बालाजी निकाल लीजिए, क्योंकि जो है हनुमान जी को हम लोग बालाजी भी कहते हैं, तो बालाजी से आप लोग याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका की क्या राष्ट्रीय खेल आप बताएंगे? बाली, यानी कि बाला हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए फ्रांस का, तो यहाँ पर देखिए फा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल यहाँ पर दिया गया है, तो फा से फ्रांस, फा से फुटबॉल होता है। बाकी देखेंगे स्वीडन, स्वीडन का भी जो है फुटबॉल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो है क्या है? तो आप बताएंगे बैडमिंटन है। उसके बाद देखेंगे ईरान का जो है, ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताएंगे कुश्ती है, क्योंकि जो है कच्चा तेल की ज्यादा कुश्ती होने लगती है। आपको पता ही है देशों में कच्चे तेल की, क्योंकि कोई दो देश है, मान लीजिए दो देश है, वो दोनों देश जो है कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुश्तियां होने लगती हैं, क्योंकि मेरा तेल ज्यादा बिके, मेरा तेल ज्यादा बिके, इसलिए जो है ज्यादा कुश्तियां होने लगती है। बाकी आप लोग यहाँ पर याद करेंगे, आप लोग याद करेंगे, यहाँ पर मैं वही ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, देखिए यहाँ पर रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका वाला मैंने बाली बता दिया था, जब हम बाली जी नहीं गए थे श्रीलंका में, तो आप लोग यहाँ देखिए बाली, बाली जो है किसके मित्र थे? तो राम जी के बाली जो है राम जी के मित्र तो नहीं थे, यहाँ पे जो है बाली के भाई थे। तो बाली यहाँ से आप लोग याद करेंगे, बाली जो है यहाँ से याद कर लेंगे तो आप लोग याद हो जाएगा। यहाँ बाली और बल, बाली और बल यहाँ से अब आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे। तो बाकी आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या है तो आप लोग देखेंगे। इसको एक बार क्या करिए, एक बार इसको ढकिए और याद करिए। इसको जो है क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग एक बार ढक लेंगे और इसको याद करेंगे। देखिए इधर वाला पूरा पार्ट ढक लेंगे आप लोग हाथ से, और इधर वाला याद करेंगे। श्रीलंका का क्या है? तो आप लोग बताएंगे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। उसके बाद देखिए फ्रांस का क्या है? तो फुटबॉल है। स्वीडन का क्या है? फुटबॉल है। इंडोनेशिया का क्या है? तो बैडमिंटन है। ईरान का क्या है? कुश्ती है। तो इसको आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी एक बार जो है आप लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। आपकी फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल ही है। उसके बाद स्वीडन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया था कि पहले ही कि दो देशों का राष्ट्रीय खेल एक ही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे देखेंगे फ्रांस का भी है और जो है स्वीडन का भी है, इन दोनों का जो है राष्ट्रीय खेल एक ही है, फुटबॉल है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जो है फुटबॉल दो देशों का राष्ट्रीय खेल है, तो कहीं एग्जाम में आ गया तो मैं किस पर टिक लगाऊंगा, किस पर कौन सा लिखूंगा? तो यहाँ पर आप लोग दोनों लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों दिया गया है तो दोनों सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में एक दिया गया है तो एक ही सही होगा, फ्रांस दिया गया है फ्रांस हो जाएगा, जैसे ही स्वीडन दिया गया है तो स्वीडन ही सही हो जाएगा। यानी कि जो है दोनों एग्जाम, दोनों जो है एग्जाम क्वेश्चन में एक बार नहीं पूछेगा, यानी कि दोनों देशों को एक बार आपके ऑप्शन में नहीं दे देगा। यानी कि देगा फ्रांस देगा तो स्वीडन नहीं देगा, अगर स्वीडन ऑप्शन में दे दिया तो फ्रांस बिल्कुल नहीं देगा। यानी कि जो है अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी ईरान का कुश्ती है, इंडोनेशिया का जो बैडमिंटन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट की बात कर ले हम लोग, इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको देखेंगे आप लोग। यहाँ पर जो है ईरान वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान वाला आप लोग याद करेंगे। फ्रांस, फ्रांस भी पूछ जाता है, और उसके बाद श्रीलंका वाला, यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आगे देखेंगे, तो आगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्राजील, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएंगे फुटबॉल जो है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। देखिए फुटबॉल भी पूछ लिया, फुटबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग देखे थे फ्रांस का भी था, उसका जो है कहाँ का था? तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो है फ्रांस का और स्वीडन का था। तो यहाँ पर फ्रांस और स्वीडन का जो है राष्ट्रीय खेल क्या था? फुटबॉल था। लेकिन ब्राजील का भी फुटबॉल ही दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। अब मलेशिया, मलेशिया का पूछ ले तो आप बताएंगे बैडमिंटन है। ऑस्ट्रेलिया का पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? क्रिकेट या टेनिस है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट भी है और टेनिस भी है, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। अगर ऑप्शन में टेनिस देगा तो टेनिस हो जाएगा, अगर जो है क्रिकेट दिया हुआ है तो क्रिकेट से होगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताएंगे बुल फाइटिंग जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताएंगे बुल फाइटिंग।
तो उसके बाद देखिए कि चीन चीन का क्या है, टेबल टेनिस है। क्या है चीन का राष्ट्रीय खेल, तो बताएंगे आप लोग टेबल टेनिस है। उसके बाद देखेंगे इंग्लैंड 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 का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे जो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद जापान का जूडो है। जापान का जा से जापान होता है, जा से जूडो होता है। इस तरह से आप लोग याद करेंगे जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, जूडो हो जाएगा। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। यानी कि सुनने जो है पाकिस्तान ने कॉपी कर लिया राष्ट्रीय खेल का। यानी कि ऐसे आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें आसान वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग याद करेंगे, देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी आप लोग पाएंगे। एक बार इसको आप लोग फिर से देखेंगे। देखिए ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग बताएंगे फुटबॉल है। ब्राजील का, फ्रांस का, श्रीलंका, ये तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताएंगे फुटबॉल है। मलेशिया मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन। बैड मतलब बुरा होता है, मलेशिया मतलब मल भी जो होता है बुरा होता है, कि आप लोग इससे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताएंगे बैडमिंटन है। उसका देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट भी है और टेनिस भी है। क्रिकेट भी टेनिस भी है, लेकिन इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो क्रिकेट है और फुटबॉल है। तो यहाँ पर आप लोग घबराएंगे मत। देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे बुल फाइटिंग जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद आप लोग देखेंगे इंग्लैंड इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे क्रिकेट भी है और जो है फुटबॉल भी है। ऐसे ही जापान का आप लोग देखेंगे, जापान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जूडो है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बाकी पाकिस्तान का जो है हॉकी है। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। बाकी आगे देखेंगे, इसको आप लोग याद करने होंगे। बाकी अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इधर देश का नाम लिखा गया है, इधर जो है राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग बताएंगे हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे ही भूटान का देखेंगे, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग बताएंगे भूटान। इसका जो है तीरंदाजी क्या है, तीरंदाजी जो है भारत भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे फ्रांस का पूछा गया है, तो फ्रांस का जो दिया गया है यहाँ पर फुटबॉल दिया गया है। तो यहाँ पर जो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताएंगे फुटबॉल ही है। पहले आप लोग पढ़ ही चुके हैं। बाकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो होता है बेसबॉल है। क्योंकि जो है अमेरिका ने शुरू से ही बेस से ही अपना जो है इकोनॉमी मान लीजिए, अर्थशास्त्र मान लीजिए, क्या मान लीजिए जो है इकोनॉमी जो है वहां से बेस से ही मजबूत किया। वही से चालू याद करेंगे तो याद हो जाएगा बेसबॉल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका लोगों को पता होगा जो है अमीर देश में आता है। इसका जो है बेस ही पहले से ही मजबूत है। बेस जो है इसका पहले से ही मजबूत है, इसीलिए जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे बेसबॉल है। इसको आप लोग याद करेंगे। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग बताएंगे रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल है। इसको आप लोग याद करेंगे। बाकी रूस का जो है फुटबॉल भी है और शतरंज भी है ज्यादा, लेकिन जो है शतरंज पूछा जाता है। पूछ लेगा रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताइए शतरंज भी है, लेकिन फुटबॉल है, लेकिन ज्यादा बार पूछा गया है शतरंज पूछा गया है, तो इसलिए जो है आप लोग शतरंज याद रखेंगे। बाकी फुटबॉल तो आप लोग याद ही रखेंगे। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से मोड़ेंगे और याद करेंगे। इसको आप लोग पूरे से फिर से ढक लेंगे और याद करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है, आप लोग बताएंगे। भूटान का क्या है, तीरंदाजी है। फ्रांस का फुटबॉल है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या है, बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी है। रूस का शतरंज है। बाकी देखेंगे एक बार यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है भारत वाला तो है ही, मैंने पहले ही बताया था। उसका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद भूटान वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी रूस वाला, इन तीनों इन चारों को आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि जितना आप लोगों ने इसमें पढ़ा है, इस चार्ट में जितना आप लोगों ने याद किया, उसका आप लोगों को क्या याद है, ये क्या याद है, इसको आप लोग जानेंगे कैसे, तो जानेंगे कैसे जो है क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग को याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए क्वेश्चन की तरफ और जो है याद कर बताइए आंसर क्या हुआ। चलिए हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइए भारत का राज्य जो है राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा है, तो जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर फुटबॉल दिया गया है, क्रिकेट दिया गया है, हॉकी दिया गया है और एक बेसबॉल दिया गया है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर जो है कौन सा आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप बताएंगे हॉकी है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हॉकी और किस देश का राष्ट्रीय खेल था, तो पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान का, तो इसको आप लोग याद करेंगे। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल भी हॉकी था, तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसमें क्या पूछा गया आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यानी कि इसमें पूछा गया है चीन का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और बेसबॉल। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, अगर आप लोग को पता बताएंगे तो यहाँ पर जो है टेबल टेनिस बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर।
जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का आप लोग जल्दी से आंसर बताएँगे। अगर आप लोग को याद हो गया है तो आप लोग आंसर बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर पूछा गया है तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी पूछा है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका दिया गया है, भूटान दिया गया है और भारत दिया गया है और रूस दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? आप लोगों ने याद किया होगा तो आसानी से बता सकते हैं तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग बताएँगे भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो आप लोग बताएँगे यहाँ पर जो है भूटान यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसमें क्या पूछा गया है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी कि इसमें पूछा गया है बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए जल्दी से। स्पेन दिया गया है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जापान। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो आप लोग बताएँगे जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है बुल फाइटिंग है। तो जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से बताइए यहाँ पे जो है कौन-सा आंसर होगा। तो आप बताएँगे स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर। पाकिस्तान का क्या है? तो आप बताएँगे हॉकी है। हॉकी जो है पाकिस्तान का है। बाकी इंग्लैंड, जापान का देखेंगे तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है जूडो है। जापान का जो है जूडो है क्योंकि जापान जैसे जूडो होता है। बाकी इंग्लैंड का आपको पता होगा क्रिकेट है। बाकी चलिए देखते हैं आगे। तो आगे देखेंगे कि क्वेश्चन 5 है और 5 का जल्दी से आप लोग आंसर आंसर बताएँगे। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बताएँगे जो है जूडो है, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? यानी कि इसमें पूछा गया है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो जल्दी से आप बताएँगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? इंडोनेशिया का पूछा है यहाँ पर। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आप लोग को पता है तो बताएँगे इसका कौन-सा जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या बताएँगे इंडोनेशिया इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन जो है इसका राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही आंसर। तो जल्दी से आप लोग बताइए 6 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया है? 6 में से 6 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है? और जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोग को याद हुआ कि नहीं याद हुआ है? इसका आंसर जो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएँगे। 6 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही गया है? तो आशा है प्यारे बच्चे आज की क्लास आप लोग को जो है पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।